Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Alright, today we are going to learn about an extension of arrays. Just like last time, we basically studied arrays. How do we make arrays, and how do we basically use arrays to store our required numbers and stuff. So this lab is basically a kind of an extension for that, because लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो सिंगल डायमेंशन एरे था. Okay. I don't remember what lab it was, but it was regarding single dimension arrays. जिसमें आप लोग बेसिकली एक सिंगल डायमेंशन एरे बना रहे थे इन अ वन लाइन, जिसमें आप बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करा सकते थे अपनी मर्जी की. ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी डायमेंशनल एरेज. ओके. मल्टी डायमेंशनल एरेज का एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि जैसे मैथमेटिक्स में आपने मैट्रिसेस पढ़े होंगे, राइट, इन योर इंटर ऑब्वियसली. तो आप लोगों ने मैट्रिसेस पढ़े होंगे, मैट्रिसेस देखे होंगे. तो मैट्रिसेस आर बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरेज. ओके. जिसमें आप लोग अगर 3x3 का मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो दैट इज 3 डायमेंशनल एरे, एंड 2x2 का पढ़ रहे हैं तो 2 डायमेंशनल एरे. So not 2 dimensional, I mean it's like 2x2 multi-dimensional array. Okay. Basically multi-dimensional array means that it's in either 2D or 3D. जैसे कि मैंने उस लैब में आपको एग्जांपल दी थी कि देयर कैन बी 3 dimensional arrays, as you know, you're storing stuff in your x and y, and then you start stacking it up in the z direction. Okay. That's how you know that you're basically looking at 3 dimensional arrays. But it's a story for another lab. Today let's focus upon 2 dimensional arrays. Okay. 2 dimension से मतलब क्या होता है? देखो, the world that we see is basically 3 dimensional, right? 3D. हम सारी चीजें 3 dimensions में देखते हैं. There is an x, there is a y, there is a z. Different views होते हैं उसके हर चीज के. So 2 dimension is basically your x and y. Okay. If let's suppose we take it as x, yeah, the horizontal one. Horizontally we take it as x, and vertically we take it as y. So these are your 2 dimensions, x and y. Okay. X stands for your columns and y stand for your rows. Okay. Rows and columns, x and y. So ये बेसिकली एक 2 डायमेंशन एरे आपके पास सामने बना हुआ है. ठीक है. अच्छा, उसके सिंटैक्स क्या होता है भाई 2 डायमेंशन एरे का? जैसे सिंगल डायमेंशन एरे हमने जब पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले डेटा टाइप बताते हैं. डेटा टाइप यानी आपका एरे जो है वो कौन सा किस डेटा का होगा. ओके. उसकी टाइप क्या होगी एरे की, आप वो बताते हैं. डेटा टाइप आप लिखते हैं इंटीजर वट. ठीक है. और एरे का नेम लिखेंगे एज यूजुअल. देन हम उन्हें बताते थे कि एरे कितना, एरे का साइज क्या होगा. ठीक है. यानी एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे. अगर 50 नंबर्स ऐड कर रहे हो तो 50, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं ब्रैकेट में 50 लिख देते थे. सी. सो जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर अगर हम 2 डायमेंशन एरे बना रहे हैं तो वी नीड टू शो इट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके. जैसे डेटा टाइप लिखा इंटीजर, एरे का नेम लिख दिया वट एवर ARR. ओके. एंड उसके बाद आपने ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो बेसिकली ओपन किया. अंदर आपने फर्स्ट आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज. ओके.
कि कितने रोज आपको चाहिए यहाँ पे, सही है, नंबर ऑफ रोज, एंड देन यू टाइप इन द नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी कॉलम्स डू यू नीड। ठीक है, तो मैट्रिक्स कितने का, अब जैसे यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। ओके, मल्टी डायमेंशनल 2 by 2 मैट्रिक्स। इसमें अभी हमने क्या कहते हैं, नंबर स्टोर करवाए 1 2 and 3 and 4। तो अब ये देखो, इसकी इसका सिंटैक्स एक फॉलो होगा। ओके, दिस इज गोइंग टू फॉलो, you have to basically be careful about it। ओके, जैसे कि अब आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, अगेन द यूजर विल नॉट हैव दिस इंफॉर्मेशन, सो यू हैव टू बी द जज हियर कि आपने यूजर को किस तरह प्रॉम्प्ट करना है कि वो वैल्यू कौन सी जो ऐड कर रहा है वो कहाँ पे स्टोर होगी, जो वैल्यू वो ऐड कर रहा है। से अच्छा, अब बीइंग एन इंजीनियर, आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ी, सो यू ऑब्वियसली नो दैट एरे अगर 2 by 2 का बन रहा है तो उसमें 4 पोजीशंस होंगी। ओके, 4 पोजीशंस होंगी नॉर्मली। सो यहाँ पर हमने 4 पोजीशंस ली हुई हैं, 0 0। जैसे इफ यू कैन सी या दिस एग्जांपल, ये आपकी 0 0 पोजीशन है। ठीक है, ये आपका जो है 0 1, this is your 1 1, and this is your, oh this, sorry, this is your 1 0 and this is your 1 1। So 0 0 position, 0 1, 1 0 and 1 1। तो ये 4 पोजीशंस हैं एक 2 by 2 मैट्रिक्स के अंदर। सो इसी तरह जब आपने बेसिकली ये 4 नंबर्स ऐड किए 1 2 3 4, तो 1 स्टोर होगा 0 0 पे, 2 स्टोर होगा 0 1 पे, 3 स्टोर होगा 1 0 पे, और 4 स्टोर होगा 1 1 पे। ठीक है, तो ये पोजीशंस इस तरह से कवर होंगी। ठीक है, अब अच्छा, अब हमने ये सीख लिया कि भाई एरे, 2 डायमेंशन एरे किस तरह से बनता है, नथिंग बेसिकली टू हार्ड देयर। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप यू कैन hear me। So actually let's just, yeah, you can hear me। Okay, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल है हमारे पास, सही है, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। यहाँ पे मैंने नोटिस हियर 4 वेरिएबल्स बनाए, M and C D। ओके, these are for you know, we're gonna use this for our loops and stuff। सो उसके बाद हमने 3 एरेज बनाए, 2 डायमेंशनल एरेज। एक एरे बनाया फर्स्ट के नाम से 10 by 10 का एरे बनाया, एक बनाया सेकंड के नाम से 10 by 10 का एरे, और एक हमने बनाया है सम के नाम से 10 by 10 का एरे। Okay, it has been converted to public. Please join and tell me। Okay, yeah। So where was I? Hmm. सो एक 3 हमने बेसिकली 10 by 10 के एरेज बनाए। ओके, हमने यूजर से कहा कि भाई इंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बेसिकली आप यूजर से अब कह रहे हैं कि भाई आपको जितने कॉलम्स और रोज चाहिए हैं वो आप खुद हमें बता दें। अच्छा, स्कैन किया उसे एम और एन में स्टोर किया। अच्छा, ये याद रहे कि एम में हमारे रोज स्टोर हो रहे हैं और एन में कॉलम्स। ठीक है, तो आप सीक्वेंस को बिल्कुल अपने दिमाग में नजर में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम उनसे पूछ रहे हैं एंटर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स को गैदर करने के लिए लेट्स also look at the output here। enter the number of rows and columns of matrix। so यूजर ने 2 पुट किया एंड 2, यानी यूजर को 2 by 2 का मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, अब एंटर द नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। सही है, यहाँ पे एक फॉर लूप हमने चलाया, सी जो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ था उसको इक्वल टू 0 रखा,
C should be less than M because again जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, वन तक जाएगा, सही है, क्योंकि M is 2, सिंस M is 2 तो ये चलेगा 0 and 1, तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए, सो दैट इज व्हाई वी टेक इट एज लेस देन M। ठीक है, C में हमने इंक्रीमेंट करवाया, अगेन अंदर एक और लूप चला फॉर D इज इक्वल्स टू 0, D लेस देन N। ठीक है, क्योंकि N इज 2 और वो भी हमें जो है वो दो चाहिए, तो D प्लस प्लस D में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। स्कैन एफ, हम स्कैन कर रहे हैं अब यूजर की इनपुट्स। ठीक है, कि यूजर से हमने कहा कि भाई आप एलिमेंट्स इनपुट कर दें। ठीक है, यूजर से हमने स्कैन एफ किया, अब ये देखो इसको स्टोर करने का तरीका, परसेंटेज डी। ठीक है, एन फर्स्ट सी और डी, ये हमने सी और डी के हिसाब से जो भी इनपुट आ रहा होगा वो वहां पे स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो कि इस लूप में सी भी जीरो है, डी भी जीरो है, तो यूजर ने इनपुट किया वन। ठीक है, वो चला गया जीरो जीरो पे, फिर जो है ये सी जो है वो जीरो रहेगा, डी जो है वो वन हो जाएगा। ठीक है, फिर वो चला जाएगा कहाँ पे, जीरो वन पे, जीरो वन पे यूजर ने इनपुट किया टू। ठीक है, इसी तरह थ्री एंड फोर, जब ये यूजर ने इनपुट किए ये चारों वैल्यूज हो गई, ये सी जो है वो अपनी कंडीशन पे पहुंच गया, डी भी अपनी कंडीशन पे पहुंच गया, तो ये जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा। चार नंबर्स हमारे पास स्टोर हो चुके हैं। फिर हमने यूजर से दोबारा डिमांड किया कि भाई अब आप सेकंड एलिमेंट के सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इनपुट करें। यूजर ने सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इनपुट कर लिए, वो भी स्टोर हो गए। ठीक है, वो भी हमने प्रिंट करवा दिए। अब हमने क्या कहते हैं यूजर हमने किया क्या है, हमने बेसिकली मैट्रिसेस जो हैं दो, जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, उन दोनों को ऐड किया। सही है, so as like you have been through all that your intermediate and matriculation, so you might have basically performed such examples, how to add matrices, how to multiply matrices, yeah. So this should not be hard for you guys. So अच्छा, यहाँ पर अब देखो बेसिकली हमने लूप स्टार्ट किया, for loop, again c less than m and d less than n and c plus plus and d plus plus। अच्छा, अब ये सम जो हमारा तीसरा मैट्रिक्स बना हुआ था 10 by 10 का, सही है, अगेन देखो इस चीज का ध्यान रखो कि यूजर अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, आपने 10 by 10 का मैट्रिक्स बनाया हुआ है, वो 10 by 10 को क्रॉस नहीं करेगा। हाँ, उसके अंदर अंदर वो 1 by 1 यूज कर ले, 4 by 4 यूज कर ले, इट्स अप टू हिम। सो यू गाइज नीड टू रिमेम्बर दैट। अच्छा खैर, फॉर के दो लूप्स हमने बेसिकली लगा दिए, लूप अंडर लूप, दिस इज नो नेस्टेड लूप बेसिकली लगाया से। तो सम जो है हमारा जो तीसरा मैट्रिक्स था उसमें सी और डी, उसकी जो पोजीशंस है वो हमने बता दी। उसमें फर्स्ट सी डी प्लस सेकेंड सी डी, यानी पहले मैट्रिक्स का जीरो जीरो और दूसरे मैट्रिक्स का जीरो जीरो, इन दोनों को ऐड करके सम के जीरो जीरो मैट्रिक्स में भेज दो। सही है, इसी तरह चारों वैल्यूज के साथ हमने सेम चीज परफॉर्म की है, जीरो वन को जीरो वन में ऐड करो और सम के जीरो वन में बेसिकली इसे भेज दो। इसी तरह थर्ड और फोर्थ। So you guys can see here that 1 plus 5 is equals to 6, 2 plus 6 is equals to 8, 3 plus 2 is equals to 5 and 4 plus 1 is equals to 5. So आपने basically दो matrices को successfully add कर लिया, sum ले लिया उनका से। So this is how you use your basically, what do you call them, multi-dimensional arrays। सही है, तो this is an example for a multi-dimensional arrays। Now let's move on to arrays of a string। सही है, string हमने पढ़ लिया, what are strings? Strings are basically like an array of
कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, ठीक है। एक स्ट्रिंग है, वो बेसिकली एक कलेक्शन है अल्फाबेट्स का, say A B C D E F G whatever and including the numbers, okay। स्ट्रिंग में नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, बट यू कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ you cannot perform any kind of mm, like mathematics or any kind of what can you say it, I'm losing the word, खैर you cannot perform any kind of function, ठीक है। अगर आपने एक स्ट्रिंग बनाया है और उस स्ट्रिंग में आप जो है वो नंबर्स ऐड कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरह का मैथमेटिकल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते, ना आप ऐड कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं, ना कुछ। क्योंकि देन देखो, जो आपका मैंने कहा था ना कि कंप्यूटर तो नहीं जानता आपकी ABCD EFG क्या होती है। कंप्यूटर ये भी नहीं जानता कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होता है। सी कंप्यूटर ओनली नोज ऑन एंड ऑफ। So yeah, on is equals to 1 in our language and off is equals to 0 in our language. ठीक है, ऑपरेशन या बेसिकली। थैंक यू आयशा। सो तो आप बेसिकली उसको एज अ कंप्यूटर को तो कुछ भी नहीं मारो। सही है। सो जस्ट लाइक योर कैरेक्टर्स ABCDEFG, तो 1 2 3 4 5 6 के भी बाइनरी कोड्स हैं। मैंने तुम लोगों को एग्जांपल भी दी थी दैट 0 is equals to 0000, ओके। 1 is equals to 0001, 2 is equals to 0010, 3 is equals to 0011, 4 is equals to 0100 and so on। So these are binary codes for your numbers। इसी तरह के आपके बाइनरी कोड्स हैं आपके कैरेक्टर्स के लिए ABCDEFG के लिए। So computer only understand zeros and ones, okay। ऑन एंड ऑफ, जीरोज एंड वन भी हमारे लिए है, कंप्यूटर के लिए वो ऑन एंड ऑफ है, ओके। सो अगर आप किसी नंबर को किसी स्ट्रिंग में ऐड करवा लेते हैं, इट बिकम्स अ कैरेक्टर एंड यू कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन इट। In order to perform any operation on a number, you must store it in an integer, as an integer or a double or a float, whatever। So then you can perform any operations on it, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे ये एक स्ट्रिंग में मैंने बताया था कि स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ बेसिकली योर कैरेक्टर्स एज अ कलेक्शन ऑफ योर अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। सो अगर उसमें मैं लिख देता हूँ अरसलान खान ब्रैकेट 7251, so you can store that, okay। That is because it will take these numbers as a character। So now यहाँ पे देखो, अच्छा ये एक एग्जांपल है एरेज ऑफ स्ट्रिंग। अभी देखो स्ट्रिंग बढ़ा दिए, अब स्ट्रिंग के एरेज, यू नो लाइक कलेक्शन ऑफ डेटा। लेट्स सपोज कि मैं नाम लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मुजम्मिल अहमद का नेम मैंने एंटर किया और मैं कहता हूँ कि मुझे मुजम्मिल अहमद का सारा डेटा चाहिए, ठीक है। सारा डेटा चाहिए, मैं सिर्फ मुजम्मिल अहमद का नेम एंटर करूंगा। सो आप क्या करेंगे, आप वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है, या आप कोई सा भी लूप लगाएंगे और आप उसमें कंपेयर करवाएंगे कि भाई मुजम्मिल अहमद स्टोर हुआ हुआ है या नहीं। लेट सपोज मुजम्मिल अहमद स्टोर हुआ हुआ है, कंपेयर हो गया, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि उसका सारा डेटा सामने डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एरेज ऑफ स्ट्रिंग बनाएंगे कि भाई मैं एक स्ट्रिंग तो स्टोर करवा ही रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं एरे बना लूँ स्टैक हो जाए कि मुजम्मिल अहमद का जब नेम कॉल आउट हो तो मुजम्मिल अहमद का भाई जो है वो नेम, उसकी आईडी, उसकी क्लास आईडी, उसकी एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल, सब कुछ लाइन से डिस्प्ले हो जाए। So that's how you basically use your arrays of a string, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है, हमने एक एरे बनाया, ठीक है, कैरेक्टर के नाम से, सॉरी कैरेक्टर उसका डेटा टाइप है, उसका नाम हमने रखा है नेम्स और उसको 5/20 लिखा है। 5/20 का मतलब है कि बेसिकली 20 कैरेक्टर्स का एरे होगा, सही है। यानी ARSALAN 7 स्पेस KH
AN. So that makes 12 characters. So इस तरह से 20 characters का हमारे पास एरे का ऑप्शन है, और कितने होंगे वो 5 होंगे। ठीक है, यानी यू कैन ऐड 5 नेम्स ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 20 कैरेक्टर्स। तो ये एक एरे बन जाएगा, और ये एक जगह पे एक साथ स्टोर हो जाएगा। सो व्हेन यू कॉल आउट दिस एरे बाय नेम्स, तो आपके पास वो पांचों जो है वो एक साथ सामने प्रिंट हो जाएंगे। हाउ डू यू डू दैट? लेट्स सी। Basically, character names 5 by 20. Printf enter 5 strings of length not more than 20 each. ठीक है, for loop चलाया, integer I is equals to 0, I should be less than 5, and I plus plus. So scanf में basically हमने नेम्स स्टोर कराना है। सो कैरेक्टर आप स्ट्रिंग के लिए क्या करते थे भाई? परसेंटेज एस यूज करते थे। सो परसेंटेज एस नेम्स आई। ठीक है, अब एंटर। अब वो 5 नेम्स अपनी यूजर ने डाल दिए। ठीक है, ओके, प्रिंट एफ करवाया, यू एंटर्ड अगेन फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू लेस देन 5। सिंपल है, प्रिंट एफ परसेंटेज एस स्लैश एन नेम्स आई। ठीक है, सिंपल। सर एक एरे में जितने कैरेक्टर्स रखना चाहें रख सकते हैं, ये लिमिट होती है कोई? यार एरे में जैसे मैंने बताया, बीइंग अ प्रोग्रामर इट्स अप टू यू। ठीक है, तुम लेट्स सपोज मैंने कहा था ना कि अगर इफ यू गिव अ फ्री हैंड, तो आपके पास अच्छी खासी रैम जो है वो यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, अब आपको बेसिकली क्या करना होता है कि आपको एक ट्रेड ऑफ करना होता है रैम और रोम के बीच में। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ रैम एंड यू वांट टू सेव योर रोम, तो आप क्या करते हैं कि आप फ्री हैंड दे देते हैं यूजर को। जैसे यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना 20, यू डोंट स्पेसिफाई एनीथिंग, लीव इट ब्लैंक। ठीक है, लीव इट ब्लैंक, या लीव इट कोई एक लेट सपोज वेरिएबल डाल दो इसमें, और फिर यूजर से ही पूछ लो कि भाई आपने आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने होंगे। ठीक है, या फिर 100 लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, आउट ऑफ योर लिमिट, बट दैट विल टेक अप योर रैम। ठीक है, अब अच्छा, अब रैम उसने खाली जो कुछ भी हो गया, एंड में उसने सारी चीजें स्टोर करा ली, इसमें आपकी रोम बच गई। बट लेट्स सपोज अगर मैं उसको यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया कि मैंने 20 कैरेक्टर्स जो है वो स्पेसिफाई कर लिए, स्पेसिफिक कर लिए कि भाई ये मुझे चाहिए। तो अब अगर 12 कैरेक्टर्स भी यूज होते ना, जैसे अरसलान खान मैंने स्टोर किया, उसमें सिर्फ 12 कैरेक्टर्स यूज हुए, सही है, तो बाकी मेरे पास कितने बचते हैं? 8 कैरेक्टर्स। 8 कैरेक्टर्स बचते हैं ना, तो 8 कैरेक्टर्स मेरे तो वेस्ट हो गए। सही है, जगह तो 8 कैरेक्टर्स की घेरी इसने, लाजमी घेरेगा, पर वो जाया हो गया। बट खैर, दिस इज अ ट्रेड ऑफ, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू बी द जज हियर कि आपको किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना है। अभी तो लेट्स मैंने जैसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि अभी तो हमारे पास मतलब माशाल्लाह से इतने पीसीज हैं। सही है, तो इनमें तो पता नहीं कितने 20 GB रैम तो मेरे पीसी की है, तो इसमें तो हमारे पास मसला ही नहीं है। बट अब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक, अगर आप कोई कंट्रोलर बना रहे हो, लेट्स सपोज एसी का कंट्रोलर बना रहे हैं सीए के, तो उसमें तो आपके पास दैट्स अ ट्रेड ऑफ कि आपको रैम ज़्यादा चाहिए या आपको रोम बचानी है। सो यू बी द जज हियर। बट खैर, जो है अगर आप लोगों का इंशाल्लाह फाइनल लैब होती है, सो इन चीज़ों से आपकी जजमेंट मैं करूँगा। इवन आपकी लैब्स जो आ रही है मेरे पास, उसमें भी मैं इन चीज़ों को बड़ी गौर से देख रहा हूँ कि ठीक है, अपने जो क्या कहते हैं लैब्स परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्मेंस टास्क और होम टास्क वगैरह की अपनी जगह, बट आई एम लुकिंग एट योर जजमेंट। ठीक है, मैं इसीलिए लैब टास्क और होम टास्क सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ, आई डोंट टेल यू हाउ टू डू इट, इट्स ओपन एंडेड। तुम किस तरह से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच समझ के कर रहे हो, सो इट्स अप टू यू गाइस। आई एम ओनली हियर टू जज योर जजमेंट कि तुमने यहाँ पे एक सही स्टेप लिया है या नहीं एज अ प्रोग्रामर। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन।
कि आप एक एरे में जितने कैरेक्टर्स रखना चाहें आप रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। सही है, नो लिमिट एट ऑल until you have a very specific ROM and very specific RAM. Let's suppose मैं तुम्हें दे दूं कि भाई तुम्हारे पास 5 MB का कार्ड है, सिर्फ 5 MB की रोम है, सो किसी वहाँ पे आपका बहुत स्पेसिफिक हो गया तो वहाँ पे आप अपना ज़रा संभल के चलाएंगे अपने बेसिकली तमाम चीज़ों को। सो या इस तरह हमने एक स्ट्रिंग्स का एरे बना लिया। ठीक है, स्ट्रिंग्स का एरे बना लिया, अस्सलाम वालेकुम। एंड उसे हमने बेसिकली यूजर से इनपुट भी ले लिया और स्टोर भी करा लिया। सो ओके, या सो बेसिकली आपने उसमें स्ट्रिंग्स का जो है ना वो एक एरे बना के उसे स्टोर भी करा लिया एंड प्रिंट भी करा लिया। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल। अच्छा, अब ये सब सब फंक्शंस हैं। ओके, दीज आर फॉर योर यूटिलाइजेशन। So it's basically easy for you guys to utilize these. Okay, कि ये तुम लोगों को काम आएंगी as in future. Basically, if you're designing something or making a program, project होगा या final lab होगी, so you can use these sub functions. Okay, again sub functions, you guys अब तक तो तुम लोग क्लियर होना हो जाना चाहिए कि ये वो फंक्शंस हैं जो आप मेन प्रोग्राम से हट कर बनाते हैं। ठीक है, और बेसिकली you use them in your main program. So यहाँ पर देखो 3 सब फंक्शंस अपने बनाए हुए हैं, उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक है फंक्शन टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, टू फाइंड द लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग, उसको देखो इंटीजर स्ट्रिंग लेंथ। इसके अंदर देखो इसका आउटपुट इंटीजर होगा और इसमें जो बेसिकली इनपुट जाएगा वो कैरेक्टर टाइप होगा। सो दैट्स हाउ। अच्छा, ये एस जो है ये इट कुड बी इट्स बेसिकली अ नेम ऑफ योर एरे। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी, जैसे ऊपर हमने नेम्स बनाया था, इट कुड बी नेम्स। सही है, तो बेसिकली आप अपने एरे का नाम लिखेंगे, उसके अंदर ब्रैकेट खाली छोड़ दो, इट्स अप टू यू गाइस। से इंटीजर सी इज इक्वल्स टू 0, एक मैंने इंटीजर बनाया। अब देखो वाइल एस, एस यानी योर एरे ब्रैकेट सी इज नॉट equal to um, this is what I forgot what this is. Let me see. It should be 0. I don't know why there's a slash here. Oh, right. Okay, yeah, ये basically null character as it slipped out of my head. Okay, so yeah, so while your array C is not equal to null, सही है, इज नॉट इक्वल टू नल से मुराद ये है कि आपका एरे या आपका जो स्ट्रिंग है, सही है, वो जब तक एंड नहीं हो जाता। मैंने बताया था कि देखो कंप्यूटर अपने लिए जो है वो इसको एंड करता है ना। ठीक है, जब आप एक एरे बनाते हैं इट ऑटोमेटिकली एंड्स इट, सही है, यूजिंग द नल कैरेक्टर। एग्जैक्टली आयशा, गुड। सो यूजिंग द नल कैरेक्टर इट एंड्स इट। सो अब ये यहाँ पर क्या चेक कर रहा है कि जब तक स्ट्रिंग का नल कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक सी में काउंटिंग होती रहे और उसके बाद रिटर्न सी। अब जब आप सी को प्रिंट करवाओगे तो बेसिकली वो क्या प्रिंट होगा, आपके स्ट्रिंग की लेंथ। सही है, मैंने लेट सपोज अरसलान खान स्टोर करवाया है, एट द एंड उसमें नल कैरेक्टर कंप्यूटर ने खुद से ऐड किया होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास ये सी काउंट करता रहेगा और फिर इन दी एंड वो 12 प्रिंट कर देगा। दिस इंक्लूड्स स्पेसेस आल्सो। ओके, सो
इस तरह आप स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, देन वी हैव कॉपी स्ट्रिंग। ओके, कॉपी स्ट्रिंग में हमने दो कैरेक्टर्स भेजे, एक कैरेक्टर डी होगा, एक कैरेक्टर एस। सही है। इंटीजर c is equals to 0, again while c is c oh sorry, while s into c is not equal to null, d में s को स्टोर करवा लें। ठीक है। ब्रैकेट अगेन स्पेसिफाई कर रहा है लोकेशन, यानी अगर D0 में S0 को स्टोर करवा लो, फिर D1 में S1 स्टोर होगा, फिर D2 में S2 स्टोर होगा। इस तरह अगर लेट सपोज S में जो है वो अरसलान खान था, तो D में भी पूरा अरसलान खान कॉपी हो जाएगा, और फिर इस तरह से आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा। और फिर इन दी एंड देखो, डी के एंड में हमने नल कैरेक्टर भी ऐड किया, जस्ट टू बी श्योर, ताकि कि यहाँ पर हमारा जो बेसिकली स्ट्रिंग है वो एंड हो रहा है। तो इस तरह दो स्ट्रिंग्स को आप आपस में कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि देखो, स्ट्रिंग में हमारे पास अपर केस कैरेक्टर्स हैं। सही है। अपर केस कैरेक्टर्स बेसिकली कैपिटल लेटर्स, मैंने पूरे कैपिटल लेटर्स में अपना नाम जो है वो स्ट्रिंग में स्टोर करा दिया। अच्छा, अब ये जो क्या कहते हैं फंक्शन है, वो स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। सो इंटीजर c बनाया, while s c is not equal to null character if sc is greater or equal to capital A। ठीक है। एंड डबल एन बेसिकली यूज होता है फॉर लूप के अंदर अगर आपके पास दो कंडीशंस हो। ठीक है। एक कंडीशन है कि भाई सॉरी, इफ में अगर एक कंडीशन है कि भाई अगर x इज इक्वल्स टू y या x इज लेस देन 5 है, तो लूप चलता रहे। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दो कंडीशन है कि अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और x लेस देन 5 है, दो कंडीशंस आ गई, सो यू यूज दिस डबल एन। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इफ एस सी इज ग्रेटर देन कैपिटल ए एन एस सी इज लेस देन और इक्वल टू जी। ओके, कैपिटल जी। इससे बेसिकली हमें क्या मालूम हो रहा है? ओके, कि आपके पास कैपिटल ए जो है, इट्स कैरेक्टर ऑब्वियसली। सही है। ये लूप चेक करेगा, ये लूप चेक करेगा कि कैपिटल ए से बड़ा, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी तक के दरमियान अगर कोई चीज आपके पास आ रही है उस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, तो उसमें ये क्या करेगा, +32 कर देगा। नाउ यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग व्हाई 32। ओके, सो यहां पर देखो, लेट्स फोकस ऑन दिस। हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं टोटल, ए से जी तक? 26। तो 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है। 7 कैरेक्टर्स का हमारे पास बीच में जो है वो आपके ये कैरेक्टर्स होते हैं, कॉमास, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड अदर some characters। okay, a number of characters। so yeah, the 6 characters बन रहे हैं टोटल। ठीक है। तो 26 एंड 6 कैरेक्टर्स, ये हमारे पास बीच में एक गैप आ जाता है फ्रॉम कैपिटल लेटर्स टू स्मॉल लेटर्स। मैंने कहा था ना कि आपका हर लेटर, even a full stop, even a semicolon, even a number, anything, everything, each and everything, even white spaces, blank space, वो भी एक एज अ कैरेक्टर कंप्यूटर के अंदर स्टोर हुआ हुआ है किसी कोड नेम के साथ। ठीक है। देयर इज अ कोड इनटू दैट, लाइक 0 1 2 3 4 5 का मैंने जैसे भी बताया था, 0
0100 एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। इसी तरह का बाइनरी कोड है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, ईच एंड एवरी सिंबल, ईच एंड एवरी नंबर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, कैपिटल लेटर्स ए, यानी कैपिटल लेटर ए और स्मॉल लेटर ए, इन दोनों के बीच में दरमियान है 32 कैरेक्टर्स का। ओके, 32 कैरेक्टर्स का। तो अगर लेट्स सपोज कि उसने डिटेक्ट किया कि कैपिटल लूप में कैपिटल लेटर ए है, ठीक है, स्ट्रिंग में कैपिटल लेटर ए है, तो अगर वो उसी पोजीशन में 32 ऐड कर देगा, 32 ऐड कर देगा उस कैरेक्टर में, तो वो स्मॉल कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। स्मॉल कैरेक्टर के पास स्मॉल कैरेक्टर को फेच कर लेगा क्योंकि उसकी वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी। ओके, लेट्स सपोज अगर कैपिटल लेटर ए की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1, तो स्मॉल कैरेक्टर ए जो है वो 33 पे है, इस हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप उसमें 32 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 33, एंड उसके बाद वो डिस्प्ले करेगा आपको 33, तो यानी 33rd कैरेक्टर आपको डिस्प्ले करके देगा। तो जब 33rd कैरेक्टर डिस्प्ले करके देगा, सो दैट वुड बी अ स्मॉल कैरेक्टर, अ लोअर केस ए, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई भी कैरेक्टर कैपिटल लेटर्स में है, उसमें वो 32 ऐड कर देगा और फिर वो उसकी बन जाएगा स्मॉल लेटर, दैट्स इट। सर, स्ट्रिंग की लेंथ नल कैरेक्टर से निकलती है। हाँ, अब बेसिकली वी आर यूजिंग ए नल कैरेक्टर, जो है वो एंडिंग कैरेक्टर होता है ना। जब आपने नल कैरेक्टर लगा दिया, दैट मीन्स आपका स्ट्रिंग एंड हो गया। तो बेसिकली नल कैरेक्टर यूज करके हम पता लगा रहे हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, सही, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग को जब पढ़ने लगेगा और फिर वो जैसी नल कैरेक्टर को डिटेक्ट करेगा, तो दैट मीन्स स्ट्रिंग एंड हो गया। सो उससे पहले जितने भी कैरेक्टर्स से वो गुजरा है, उन सबको काउंट कर लेगा, इस तरह स्ट्रिंग की लेंथ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई, ये अपर केस टू लोअर केस वाला समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह सबको, इंशाल्लाह। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, वेल, लेट्स मूव फॉरवर्ड आई गेस। चलो फिर लैब टास्क और होम टास्क देख लेते हैं, ठीक है। Lab task basically write a program to perform a transpose of a matrix. Ask user about number of rows and columns of matrix. Basically आपने यूजर को यूजर से बेसिकली एक मैट्रिक्स बनवाना है, ठीक है। यूजर से आपने पूछना है कि कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स उसे चाहिए, ठीक है, मैट्रिक्स में। तो आपने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यूजर से पूछ लिए। अब उसमें आप यूजर से इनपुट भी लेंगे कि भाई आपको कौन कौन से नंबर्स चाहिए, से लेट्स सपोज 1 2 3 4 एनीथिंग, ठीक है। मैट्रिक्स बन गया हमारा 2 बाय 2 का या 3 बाय 3 का, मर्जी है आपकी। सही है। तो अच्छा, उसके बाद आपने उसको उसका ट्रांसपोज लेना है, सही है। You guys must know what a transpose of a matrix is. It's basically कि आपने मैट्रिक्स को x एंड y डायरेक्शन में देख रहे थे, आप उसको y एंड x डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम अपने स्कूल लाइफ में कहते थे कि मैट्रिक्स को लिटा दिया। तो खैर, if you don't know what a transpose of a matrix is, Google it, ठीक है। This is just about what I can explain it to you now. So you take a transpose of that matrix. That's it. Okay, write a program to concatenate two strings into one.
make following sub function for concatenation. Okay, concatenation मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। तो आपको बेसिकली एक फंक्शन बनाना है, उसका नाम रखना है concatenate। उसमें एक कैरेक्टर ए जाएगा, एक कैरेक्टर बी जाएगा, सही है? यानी दो स्ट्रिंग्स जाएंगे। उन दो स्ट्रिंग्स को आपस में concatenate करवा के प्रिंट करवाना है, सिंपल। So write a program which stores names of n persons in multiple dimension array of strings and displays it. Create a separate programmer defined function to display that. अच्छा, ये this is not important, but यहाँ पे इस लैब टास्क में आपने करना ये है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है? और उसमें आपको यूजर से पूछना है कि भाई आप कितने नेम्स ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? आप कितने नेम्स एंटर करना चाहते हैं, कितने नेम्स स्टोर कराना चाहते हैं। तो यूजर आपको बता देगा कि भाई लेट्स सपोज 5 नेम्स मुझे एंटर करवाने हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना है, अगेन रिमेंबर दिस। अच्छा, 5 नेम्स स्टोर कराने, ठीक है? 5 नेम्स यूजर से आप इनपुट लोगे, 5 नेम्स आप सेव हो जाएंगे एक एरे में, और फिर आपने उस एरे को प्रिंट करवाना है, दैट्स इट। होम टास्क, write a program to display index of smallest and largest element in 3 by 3 matrix. Values are entered by user. ओके, बेसिकली आपने एक 3 by 3 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है? 3 by 3 का मैट्रिक्स बनेगा। यूजर से आप इनपुट लेंगे, नंबर्स। यूजर नंबर्स एंटर करेगा, और आपने उसमें से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट जो है उस मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स में से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करके प्रिंट करवाना है, दैट्स इट। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म n by n मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, आपने यूजर से पूछना है कि भाई उसे कितने बाय कितने का मैट्रिक्स चाहिए। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स है, तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स चाहिए उसे। सो ये यूजर कैन एंटर 4 by 4, 5 by 5, 10 by 10, वट एवर, उसकी मर्जी। अच्छा, ये इंटीजर्स होंगे, अगेन इंटीजर्स का मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स बनाना है, 2 मैट्रिक्स बनेंगे, और दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, आपने एक यूजर से कहा भाई कितने बाय कितने का मैट्रिक्स चाहिए, यूजर ने बना लिया। दूसरा मैट्रिक्स ऑब्वियसली सेम डायमेंशंस का होगा, ठीक है? लेट्स सपोज अगर एक मैट्रिक्स 5 by 4 का बना हुआ है, तो दूसरा भी 5 by 4 का ही होना चाहिए। आई गेस यू गाइस नो दैट कि फिर वरना आप मल्टीप्लिकेशन या आप ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करवा कर सकते। सो दूसरा भी उतने का ही होगा, दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। Okay, write a program to sort strings in alphabetical order in arrays. Okay, modify bubble sort for strings and create an array for strings. See, यहाँ पर अब आपके पुराने प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके काम आएंगे। तो बेसिकली आपने करना सिर्फ ये है कि स्ट्रिंग्स लेनी है, ठीक है? और स्ट्रिंग्स में आपने उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है इन एरे। लेट्स सपोज के सबसे ऊपर नेम स्टोर था सादिया काजी, फिर स्टोर था अहमद हसन कुरैशी, फिर मोहम्मद रयान, फिर फैज़ काजिम, मुजम्मिल अहमद, फायजा हसन, ठीक है, अरसलान खान, आयशा खत्री। सो यू नो, इस तरह से जो है वो ऑर्डर आगे पीछे था नेम्स का। तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन नेम्स को स्टोर कराना है। 6-7 नेम्स ले लेना, 5 नेम्स ले लेना, और उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने एक एरे बनाना है उनका, ठीक है? अब यू गाइस अंडरस्टैंड एवरीथिंग? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क।
Well, no questions. Well, okay then. With this, we will end our class. Hope you have a great day. Take care, everyone. Good luck and Allah Hafiz. If you have any questions, you can ask me later. Uh, you can approach me on WhatsApp and email. Okay, so it's up to you guys. Home task 3 again explain कर दें home. Okay, yeah, that's why I was waiting. Okay, other than that, if you have any questions, please ask. ओके आयशा से स्टार्ट करते हैं आयशा एन बाय एन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है सही है 3/2 का भी मैट्रिक्स हो सकता है 2/5 का भी मैट्रिक्स हो सकता है इट कैन बी एनीथिंग इट कैन बी रेक्टेंगुलर बट ये चीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों मैट्रिसेस का जो डायमेंशन है वो सेम हो यानी अगर एक मैट्रिक्स 2/6 का आप बना रही हो तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/6 का होना लाजमी है दो मैट्रिसेस का आपस में डायमेंशन होना लाजमी है ठीक है बाकी उनका दो उनका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं ठीक है सेकंड वाला राहिल कौन सा लैब टास्क या होम टास्क आई होप यू आर आस्किंग अबाउट होम टास्क ओके क्योंकि लैब टास्क तो आसान है ओके सो सेकंड वाले में राहिल यही है कि आपने एन बाय एन का मैट्रिक्स बनाना है ठीक है यूजर आपको बताएगा यूजर से आपने रोज एंड कॉलम्स दोनों पूछने रोज एंड कॉलम्स में यूजर आपको बता देगा कि भाई मुझे 2/6 का मैट्रिक्स चाहिए वो 2/6 का मैट्रिक्स बना लेगा बनेगा तो दोनों मैट्रिक्स आपने दो मैट्रिसेस बनाने हैं यहाँ पे तो दोनों मैट्रिसेस आपको एन से जज करने हैं यानी अगर 2/6 का एक है तो दूसरा भी 2/6 का होगा दोनों को आपस में आपने जो है वो मल्टीप्लाई किया और फिर उसका आंसर आपने प्रिंट करवा दिया ओके होम टास्क 3 में अनस करना ये है कि आपने बेसिकली एरे बनाई है ना पांच पांच 5 नेम्स की आपने एक सेकेंड अच्छा आपने बेसिकली 5 नेम्स का एक एरे बनाया हुआ है ठीक है और उसमें आपने नेम्स स्टोर किए हुए हैं सो ये अब नेम्स को आपने बेसिकली नेम्स को आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लाना आपने एरेज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाना है ठीक है लेट्स सपोज ऐसे ही है कि जैसे आपकी क्लास में 3-4 बच्चों के 5-6 बच्चों के नेम्स ले लो और उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो ठीक है यानी सबसे अगर अरसलान है तो सबसे ऊपर अरसलान आ रहा है ठीक है उसके बाद जो है ए के बाद लेट्स सपोज फायजा हसन है तो एफ आ रहा है तो वो सेकंड नंबर पे आ गया उसके बाद ऐसे तो इसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने नेम्स लिखने हैं सर लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज should be equal to second मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स हाँ एग्जैक्टली यही होता है देखो आपके पास जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने ऊपर करवाया था इसमें आपको एक बेसिकली लैब टास्क 1 जो है वो उसमें आपने ट्रांसपोज लेना है तो आप करते यही हैं कि आपका जो है अगर लेट्स सपोज 2/3 का एक मैट्रिक्स है तो दूसरा मैट्रिक्स आपका जो है वो 3/2 का होगा या समथिंग लाइक दैट ठीक है सो यू टेक ट्रांसपोज ऑफ दैट तो बेसिकली अब आप एन बाय एन का जो मैट्रिक्स बना रहे हैं आपने वो स्क्वायर होना लाजमी नहीं है सही है लेकिन आपने दो मैट्रिसेस बनाने तो दूसरा मैट्रिक्स जो है वो एग्जैक्टली exactly उसके पहले वाले के कंपैटिबल होना चाहिए सो द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज
multiplication operation is valid. Okay, so you have to make sure of that. Bas. Okay, I hope you understand. Any other questions? अच्छा हाँ यह इम्पोर्टेंट आयशा की बात से कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना n बाय n मैट्रिक्स तो मतलब दोनों ये इट इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि यार दीज आर टू वेरिएबल्स ओके तो इसे n बाय n ही नहीं रखना वरना ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा so you have to you can use a into b or a by b something like that see तो n by n बेसिकली ऑब्वियसली अगर दोनों n ही रखोगे तो आपका रोज भी उतने होंगे कॉलम्स भी उतने होंगे so use n or m or something like that तो to basically if you're going to make a rectangular matrix so I think you don't have any other questions so we will end our class here if you do have any other questions you can approach me on WhatsApp and email as well and so good luck to all take care and Allah Hafiz